गौरव जी, बीजेपी सत्ता में है, कौन कह रहा था मुझे नहीं मालूम, लेकिन रुपया तो सैकड़ों करोड़ रुपया लगेगा और बीजेपी खर्च करने में हिचकती नहीं है। स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से सारे नेता चलते। मैं एक बात बताऊं आपको, आप बड़ी विचार विजय की बात बता रहे हैं। हैदराबाद में एक चुनाव अभी और हुआ है, वो है नागपुर का। नागपुर के एमएलसी में वहां के मेयर के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बुरी तरह हार गए। एमएलसी के मेयर थे। इससे पहले 3 महीने पहले नितिन गडकरी जी अपने क्षेत्र में ही नगर पालिका परिषद का जो चुनाव था उसके प्रतिनिधि का चुनाव हार गए। उससे साथ ही साथ जो जिला परिषद का ग्रामीण इलाका था वहां जो फडणवीस जी थे वो वहां अपने इलाके में हार गए। आरएसएस का हेडक्वार्टर वहां है, लेकिन देश में कोई इस बात की चर्चा नहीं कर रहा है। मैं आपके चैनल से आपके सवाल का जवाब दे लेता हूं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनसे पूछ लेता हूं। प्रियंका टिब्बरवाल, देखिए आप लोग हैदराबाद की विजय को बहुत बढ़ चढ़कर बताते हैं, आप लोग खुद अपने बड़े नेताओं के गढ़ में भी तो चुनाव हार रहे हैं, वहां के बारे में क्यों नहीं बोलते? ये मुझे 2 मिनट दीजिएगा अनइंटरप्टेड, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं दोनों बातों का जवाब दूंगी अनइंटरप्टेड। अतुल जी काफी वरिष्ठ है, खैर बहुत सारी चीजें गिना रहे थे, मैं उनसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, आप नगर पालिका, पंचायत, बीजेपी की जीत, बीजेपी की हार, ये जो गिना रहे हैं सर, मैं आपसे आपका अस्तित्व पूछती हूँ। आप आज की तारीख में हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ हैं ये बताइए, भारतवर्ष में कितनी जगहों पर है ये बताइए। खैर आपके पास जवाब नहीं है, कोई बात नहीं। देखिए बीजेपी के लोहा, बीजेपी के संगठन का लोहा आप लोग मानते हैं तो मेरी सलाह है कि सीखिए संगठन कैसे होता है, किस तरह से काम किया जाता है। दूसरी बात, अभी न्यूज के दौरान आपने बताया कि कूच बिहार में हमारे एक कार्यकर्ता का खून कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया, जिसमें इंसानियत हो अगर किसी में तो वो सर्दी खांसी से किसी की मृत्यु की तुलना नहीं करेंगे। दूसरी बात, आज मैं इनको ये कह देना चाहती हूं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तुम जितना खून बहाओगे उतना इनकलाब आएगा। यहाँ की जनता जो है वो टीएमसी से परेशान है, वो टीएमसी से परेशान है, वो रोजमर्रा है और ये लोग खून और कत्ल करते जा रहे हैं। तो आप ये मुझे बताइए कि क्यों ऐसी जनता इनको नहीं दुत्कारे, ऐसी सरकार को क्यों उखाड़ना नहीं चाहे जनता? अरे आम जनता का खून कर रहे हैं, बंगाल के जो बंगाली हैं उनका खून कर रहे हैं। मैं आता हूं आपके पास, मैं अतुल अंजान को एक मौका देना चाहता हूं आपकी बात का जवाब देने का, फिर मैं आऊंगा विवेक जी के पास। अतुल अंजान, आप जवाब देना चाह रहे थे, क्या बोल रहे थे आप? अतुल जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। अब आप कुछ बोल रहे थे जब प्रियंका जी बोल रही थी। आपको मेरी आवाज पहुंची? जी जी हाँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हम पिए तो पुण्य और तुम पियो, हाँ तुम पियो तो पुण्य, हम पिए तो पाप। ये सरफरोशी और फरोशी की बात मत कीजिए, ये मत बोलिए आप, ये उर्दू का शब्द है और आप उर्दू के खिलाफ हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उर्दू के खिलाफ है और इसलिए इसका नाम मत लिया कीजिए। आप शुद्ध हिंदी की बात कीजिए, आप अपनी भावनाओं का प्रतिफलन जो है वो हिंदी में कीजिए। और जहां तक सवाल है कि आप कितनी तेजी से और संगठन बना रहे, सिवाय देश में हिंदू और मुस्लिम का सवाल खड़ा करके आपके पास कोई विद्या है? हैदराबाद से लेकर के और अभी भी आप यहां बंगाल में वो हिंदू और मुसलमान का सवाल खड़ा कर रहे हैं। और हम कहना चाहते हैं हिंदुस्तान की परंपरा और बंगाल की परंपरा तेभागा आंदोलन की इला मित्रा से लेकर के और भूपाल पंडा और विश्वनाथ मुखर्जी के किसान आंदोलन से शुरू करके और हम बताएं महर्षि अरविंद की अनुशीलन दल समिति से लेकर के मास्टर सूर्यसेन की परंपरा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। अब नहीं नाम दे रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो कभी और उनका परिवार आरएसएस में नहीं रहा, बीजेपी में नहीं रहा, उनकी तो खुद पार्टी थी फॉरवर्ड। ठीक है अतुल जी जवाब देने का मौका देते हैं प्रियंका को, उसके बाद विवेक जी के पास जाते हैं। प्रियंका जवाब दीजिए। नहीं एक मिनट रुकिए, कितना हमारा करूं, इसकी जिम्मेदारी अतुल जी की नहीं है, पहली बात। दूसरी, हम सेक्युलर हैं, चाहे मैं हिंदू रहूं चाहे मैं मुसलमान रहूं, मेरे धर्म से आपको क्या फर्क, मेरी भाषा से आपको क्या फर्क? आपको जो बोलना है आप अपनी बात रखिए, मगर वो आपके पास है नहीं। दूसरी बात, 7% बचे हैं आप लोग पश्चिम बंगाल में, ये भाषा मत बोलिए। सुनिए, डायनासोर की डायनेस्टी के बारे में सुना है, लुप्त हो गई थी, उसी तरह इस इलेक्शन में आप लोग जो है लुप्त हो जाएंगे। नहीं, हमारी लुप्त नहीं हुई है, आपकी लुप्त हो गई। 1984 के पहले आप लुप्त थे, मंदिर मस्जिद करके आप सामने आए हैं, कोई नीति है नहीं। आज स्वामीनाथन कमीशन के नाम पर सारे देश में घूम रहे थे प्रधानमंत्री जी, आज स्वामीनाथन कमीशन को ही समाप्त कर दे रहे हैं किसानों को लेकर। आप बोलते कुछ हैं, आपकी पार्टी है। ठीक है प्रियंका, 1 मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रियंका 1 मिनट, प्रियंका 1 मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप बोल रही हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही।
मैं आता हूं आपके पास, अतुल जी आप लोगों के पास भी आता हूं। साफ दिख रहा है कि अगर इस पैनल में इतनी इंटेंस है ये बहस, तो बंगाल की लड़ाई कितनी इंटेंस होगी। मैं जल्दी से अमोद राय के पास चलता हूं, फिर विवेक जी आपके पास आता हूं। अमोद राय इस वक्त वहीं पर खड़े हैं जहां पर थोड़ी देर में जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं। बीजेपी का बंगाल का इलेक्शन हेडक्वार्टर है, उसका उद्घाटन करेंगे जेपी नड्डा। अमोद बताइए वहां पर कितनी देर में पहुंचेंगे जेपी नड्डा और क्या देख रहे हैं आप जमीन पर? न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।